ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम हठ रत्नावली ग्रंथ को बारे में चर्चा करेंगे। तो हठ रत्नावली ग्रंथ जो है योगी श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो बुक हमारे पास है पीडीएफ फॉर्मेट में है। और इसकी जो लोनावाला प्रकाशन कैवल्यधाम का लोनावाला प्रकाशन है और स्वामी कवल्यानंद के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली ये इंग्लिश में है। तो इसको हम जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं हठ रत्नावली इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ हठ योगा रिटन बाय श्रीनिवास। हठ योग श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई, योगी श्रीनिवास जी के द्वारा। यह एक हठ योग ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, किताब है, पुस्तक है, ग्रंथ है, बट नॉट वाइडली नोन टू द स्टूडेंट ऑफ योगा। जैसे कि जो योग के जो भी स्टूडेंट्स हैं इनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हठ रत्नावली के बारे में, हठ प्रदीपिका के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन हठ रत्नावली के बारे में बहुत यह पुस्तक मिलना भी अपने आप में बहुत दुर्लभ होता है। ठीक है। The Hath Ratnavali was first critically edited and published in 1982 by Mr. वेंकटा रेड्डी। तो ये जो है पहली बार हठ रत्नावली 1982 में वेंकट रेड्डी के द्वारा जो है पब्लिश की गई, उसको प्रकाश में लाया गया। ड्यूरिंग द लास्ट 20 years आफ्टर इट्स पब्लिकेशन मोर कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वेयर अवेलेबल इंक्लूडिंग वन कमेंट्री इन नेपाली लैंग्वेज। इसके बाद जो है तमाम एक नेपाली भाषा में भी इसकी एक कमेंट्री मिली, इस पर एक टीका कह सकते हैं। तो फॉर द प्रैक्टिकल स्टूडेंट ऑफ योगा इट वाज फेल्ट नेसेसरी टू प्रोवाइड इलस्ट्रेशंस ऑफ द प्रैक्टिसेस। यह जरूरी हो जाता है कि जो योग में जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इसकी जो है इलस्ट्रेशन, जो भी इसमें श्लोक है उसके साथ जो भी इलस्ट्रेशन आ रहा है, जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको भी दिया जाए उसको, ताकि अच्छे से बताया जा सके। Some significant readings from the newly acquired manuscripts were also profitably used in this edition. There are many editions and about the author Srinivasa, the author of हठ रत्नावली। श्रीनिवास हठ रत्नावली के लेखक हैं। हठ रत्नावली की रचना श्रीनिवास ने की। Has given some details about himself in the text. उन्होंने इस ग्रंथ में अपने बारे में भी बताया। क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ वी लर्न दैट ही वाज एन इरुडाइट स्कॉलर, वेल वर्ड इन द वेदा, वेदांत, तंत्र, न्याय एंड योग। न्याय, वेद, इन सभी ग्रंथों में उनको काफी महारत हासिल थी। इट अपीयर्स दैट ही रोट कमेंट्रीज ऑन द वर्क्स ऑफ ससाधरा एंड मणिकांत मिश्रा। He also composed the work called वेदांत परिभाषा। तो उन्होंने बहुत से ग्रंथों पर जो है काम किया है और जो है उन्होंने वेदांत परिभाषा ग्रंथ भी लिखी। He was the resident of तिराभुक्त रीजन, तिराभुक्त क्षेत्र के वो निवासी थे। His father was a great astrologer। उनके पिता एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे। Probably named सरवर, उनका नाम सरवर था, सरवर पुत्र। एज पर द नेपाली कमेंटेटर एंड द नेम ऑफ हिज मदर वाज सोमाम्बा। जो उनकी माता का नाम था श्रीनिवास के, सोमाम्बा था। ही एडोर्स हिमसेल्फ विद द टाइटल सच एज कलितार टीका चूड़ामणि, सकल न्याय शास्त्र संप्रदाय प्रवर्तका, न्यायाचार्य, सकल हठयोग प्रवर्तका, जया लक्ष्मी एंड मठ महायोग निद्रा। फ्रॉम द फ्रीक्वेंट कोटेशन ऑफ हठ प्रदीपिका it is clear that he received an inspiration to compose
हठ रत्नावली फ्रॉम स्वात्माराम ऑल्दो श्रीनिवास क्रिटिसाइज हिम ऑन सम पॉइंट। तो जैसे कि स्वात्माराम जी की हठ प्रदीप का ग्रंथ है, तो योगी श्रीनिवास ने कुछ बिंदुओं पर उनको क्रिटिसाइज किया है, उनकी आलोचना की है, और एक प्रकार के कमेंट्री भी है। कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट, इसका हठ रत्नावली में क्या कंटेक्स्ट मिलेगा आपको? श्रीनिवासा कॉल्स हिज ट्रीटीज ऑफ हठ योगाज एज हठ रत्नावली। उन्होंने जो योग पर जो भी अपनी लिखी है हठ योग पर, उसको उन्होंने कहा है हठ रत्नावली। अल्टरनेटिवली ही सो कॉल्स हिज वर्क एज हठ योग रत्न सारणी आर रत्नावली। द कंटेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स। इसमें 4 चैप्टर्स में इन्होंने अपने सभी कंटेंट को 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टॉपिक्स इज एज फॉलोज। कैसे? पहले चैप्टर में क्या है? इन दिस चैप्टर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, पहले चैप्टर में अपना परिचय दिया। श्रीनिवास गिव्स द पर्पस ऑफ द ट्रीटीज, हठ रत्नावली का कि क्यों हठ रत्नावली उन्होंने लिखी। ही गिव्स वेरियस डिफिनेशंस ऑफ योगा, योग की बहुत सारी परिभाषाएं दी। एंड एक्सप्लेन्स महायोग को एक्सप्लेन किया। अंडर विच ही डिस्क्राइब्स मंत्र योगा, लय योगा, राजयोगा, हठ योगा। उसके अंतर्गत उन्होंने मंत्र, लय, राज और हठ योग को एक्सप्लेन किया। ही एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ राजयोगा, उन्हें राजयोग के राजयोगा विथ हठ योगा ऑन सम लाइन्स ऑफ एज हठ प्रदीप। हठ प्रदीपिका में जैसे कि राजयोग के बारे में, राजयोग और हठ योग के बारे में जिस प्रकार से बताया गया है कि हठ योग और राजयोग में क्या संबंध है, उसी प्रकार से योगी श्रीनिवास ने उनके संबंधों के बारे में बताया। He gives elaborate descriptions of eightfold purification process called अष्टकर्म। अष्टकर्म को उन्होंने डिफाइन किया इन प्लेस ऑफ यूजुअल षटकर्म, जो कि शुद्धि क्रियाएं होती हैं जैसे षटकर्म जिसको आप जानते हैं, उसी प्रकार से जो है योगी श्रीनिवास ने हठ रत्नावली में अष्टकर्म को बताया है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज गुरु, उनकी जो गुरु परंपरा से जो भी प्राप्त हुआ। ही क्रिटिसाइज स्वात्माराम फॉर नॉट इंक्लूडिंग चक्री कर्म, चूंकि हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने चक्री कर्म का उल्लेख नहीं किया है, जबकि हठ रत्नावली में योगी स्वात्माराम ने चक्री कर्म का उल्लेख किया है। He gives a great importance to practice of चक्री कर्मा and recommends it to be practiced during जल बस्ती। तो उन्होंने चक्री कर्म के बारे में बताया है कि ये जल बस्ती के दौरान इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ यूजिंग अ ट्यूब, एक ट्यूब यूज करने के बजाय, टू बी इंसर्टेड इन द रेक्टम फॉर विच ही आल्सो कोट्स द अथॉरिटी ऑफ योगी करपति। He provides additional information on the कर्माज लाइक नौली, बस्ती, कपालभाति by giving different variety। उन्होंने जैसे कि नौली, बस्ती, कपालभाति पर बहुत सारी उनकी वैरायटीज को बताया और उसके डिफरेंट टाइप्स को बताया। अंडर नौली ही डिस्क्राइब 2 टाइप्स। नौली 2 प्रकार की बताई है, पहले बाह्य और दूसरी आंतर, बाह्य और अंतर नौली। ठीक। बस्ती इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज 2 टाइप। फर्स्ट वन इज जल बस्ती, पहला जल बस्ती है, सेकंड वन वायु बस्ती। ठीक। फॉर विच द यूज ऑफ चक्री कर्मा इज रिकमेंडेड। तो जल बस्ती, वायु बस्ती, ये जो बस्ती कर्म के लिए जो है चक्री कर्म को रिकमेंड किया उन्होंने। इन कपालभाति वैरायटी इज गिवन wherein the head is moved towards left and right while exhaling rapidly। तो उन्होंने कपालभाति के बताया कि जैसे कि एक्सहेल करना और अपने हेड को एक्सहेल करते हुए जब एक्सहेलन करते हैं तो लेफ्ट और राइट अपने हेड को मूव करने के बारे में बताया। रैपिड इन द प्रैक्टिस ऑफ गजकर्णी इंस्टीड ऑफ प्लेन वाटर, जगरी वाटर और कोकोनट वाटर इज रिकमेंडेड। तो जो गजकर्णी क्रिया होती है, गजकर्म होता है, तो वहाँ पर उन्होंने जो सादे पानी का लोग यूज करते हैं, वहाँ पर उन्होंने जगरी वाटर और कोकोनट वाटर, मतलब नारियल का पानी और
ये जो गन्ने का रस जो है, ऐसा उन्होंने, या गुड़, तो उन्होंने रिकमेंड किया द पर्पस ऑफ द कर्मा इज नॉट ओनली टू रिमूव द एक्सेस ऑफ, जो कर्म है उनका जो पर्पस है ये नहीं है कि केवल जो है जो फैट है या जो म्यूकस है उसको केवल प्योरीफाई किया जाए, टू प्योरीफाई 6 चक्रा, जो 6 चक्र हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ प्राणायाम, प्राणायामों को आधार देने के लिए, टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स एंड टू कंट्रीब्यूट टू द हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी में कंट्रीब्यूशन के लिए, विच इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है इस लिबरेशन के पाथ, मुक्ति। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ डिफरेंट कर्मा प्यूरिफाई स्पेसिफिक चक्र, और यह भी बताया गया किससे बहुत से प्रकार के जो कर्म हैं जो कैसे चक्रों को शुद्धि करते हैं। द अदर टॉपिक्स डील टू बी विद इन दिस चैप्टर, मतलब पहले चैप्टर की बात हो रही है, आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ हट ऑफ योग प्रैक्टिस, जो योगी की कुटिया कैसी होनी चाहिए, एंड मिताहार का कंसेप्ट बताया गया, रिकमेंडेड एंड प्रोहिबिट फूड आइटम, कौन सा भोजन लेना चाहिए कौन सा भोजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, हेल्पफुल एंड हार्मफुल थिंग्स इन अटेनिंग द सक्सेस इन योगा, एंड अल्टीमेटली द लिस्ट ऑफ ग्रेट सिद्धार्थ हु अटेन्ड सक्सेस थ्रू हठ योगा एंड कंकर्ड डेथ। और उन्होंने बहुत से सक्सेसफुल योग को बताया और सिद्धों को बताया। अब चैप्टर 2 में क्या बताते हैं, दिस चैप्टर इलेबोरेटली डिस्क्राइब्स 9 कुंभक, 9 कुंभक के बारे में बताया गया है और 10 मुद्रा के बारे में, ठीक। इसके अलावा क्या बताया गया, 8 वेल नोन कुंभक, इसके अलावा 8 जो महत्वपूर्ण जो कुंभक जाने गए, 1 मोर कुंभक इसमें बताया गया है, क्या, भुजंगीकरण, भुजंगीकरण एक इसमें जो है 8 कुंभक तो सबको जानते हैं, सभी ग्रंथों में है, लेकिन इसमें 9 कुंभक, 9वां कुंभक जो है एक एक्स्ट्रा कौन सा है, भुजंगीकरण। और इसमें जो उद्यान है, उद्यान को कहा है बाह्योद्यान, वज्रोली और खिचरी मुद्रा हैव बीन डील्ड, वज्रोली के बारे में, खिचरी मुद्रा के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, ठीक है। एंड ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना साइनोम here are not usually found in other hut text। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का सिनोनिम, उसका पर्यायवाची, उसके बाद और भी नामों के बारे में बताया गया है जो कि और हठ योगी ग्रंथों में नहीं मिलते हैं। और इसके बाद चैप्टर 3 में क्या है, तो इसमें मेनली डिवोटेड टू इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 84 आसना, 84 आसनों के बारे में बताया गया है। द ऑथर स्टार्ट्स विद द टॉपिक ऑफ अष्टांग योग, अष्टांग योग से शुरू करते हैं, बट डिस्क्राइब्स ओनली मानस नियम, नियमाज एंड क्रियाज, कायिक नियम, मानसिक और कायिक नियम को वो बताए। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इज गिवन, तो कोई एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया। आसन बीइंग द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ हठ योगा, हठ योग जो आसन है हठ योग का पहला कंपोनेंट है, ठीक। तो ही गिव्स द लिस्ट ऑफ 84 आसना, 84 आसनों की उन्होंने लिस्ट दी, बट एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ ओनली 36 आसना। He mentioned in the list of 4 types of पद्मासना, उन्होंने 4 टाइप के पद्मासन को बताया, 6 टाइप ऑफ मयूरासन एंड 3 टाइप्स ऑफ कुर्मासना एंड 5 टाइप्स ऑफ कुकुटासना। आफ्टर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ आसना, ही डिस्कस इंपॉर्टेंस, टेक्निक एंड इफेक्ट ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के टेक्निक और उसके प्रभाव को बताया। चैप्टर 4 में क्या बताया, इट डील्स विथ समाधि एंड द टेक्निक लाइक नादानुसंधाना, 4 स्टेट्स ऑफ प्रोग्रेस इन योगा। उन्होंने समाधि के बारे में बताया, समाधि के टेक्निक के बारे में बताया, नादानुसंधान के बताया, और 4 प्रकार के योग के बारे में बताया, 4 प्रकार के योग की अवस्थाओं को बताया, सच एज आरंभ, घट परिचय एंड निष्पत्ति। देयर आर 4 स्टेजेज ऑफ योगा, लाइक आरंभा, घटा
परिचय एंड द निष्पत्ति एंड द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ईच ऑफ दीज स्टेट। सभी स्टेट के जो भी अवस्थाएं उनके अनुभव क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। देयर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ पिंड एंड ब्रह्म पिंड इन विच इलेबोरेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ 14 नॉलेज इन इज गिवन एज वेल एज फिलोसफिकल स्टेटमेंट फ्रॉम डिफरेंट लाइक सूक्ष्म हिता, विष्णु पुराण, भगवद गीता एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी सच एज न्याय, प्रभाकर, सांख्य, अद्वैत हैव बीन ब्रीफली मेंशन्ड। उनके बारे में भी है संक्षिप्त छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा। दिस चैप्टर सीम्स टू बी ह्यूरली एंड एब्रुप्टली इन डेप्थ। तो चलिए, तो श्रीनिवास ने जो है ही कोटेड द वर्सेज फ्रॉम द उन्होंने हठयोग प्रदीपिका से बहुत सारे कोट्स लिए हैं और द यूजेज ऑफ वर्सेज फ्रॉम हठ प्रदीपिका इन द हठ रत्नावली में भी मेंशन्ड बिलो। चैप्टर पहले में 23 श्लोक लिया है उन्होंने, चैप्टर 2 में 53 और तीसरे चैप्टर में उन्होंने 43 और चौथे भाग अध्याय में 18। तो thus it will be found that Srinivasa leans very much on the material from हठ प्रदीपिका। तो बहुत ज़्यादा इनका जो हठ प्रदीपिका पे बहुत ज़्यादा आधारित है। तो ये हठ रत्नावली किस प्रकार से हठ प्रदीपिका से भिन्न है, तो ये बहुत से पॉइंट्स पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइक इंस्टीड ऑफ षटकर्मा, षटकर्म के स्थान पर ही डिस्क्राइब अष्टकर्मा। जहाँ षटकर्म है हठ प्रदीपिका में, इन्होंने अष्टकर्म बताया है। ही इंक्लूड चक्रीकर्मा, चक्रीकर्म को उन्होंने बताया है और गजकरणी के टाइप्स को बताया है। गुरु गजकरणी इन द कर्म ऑफ शुद्धि कर्म, जो भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें। Although both the text are describe both the text describe 10 मुद्राज, यद्यपि हठ रत्नावली हठ प्रदीपिका दोनों में 10 मुद्राओं का उल्लेख है। हठ रत्नावली ने मोर इलेबोरेटेड डिस्क्राइब वज्रोली एंड खेचरी मुद्रा। हठ रत्नावली ने जो है वज्रोली और खेचरी मुद्रा को विस्तार से बताया है। द मेंशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ संकेत इज यूनिक इन हठ रत्नावली बिकॉज इट इज नॉट फाउंड एल्सवेयर। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ संकेत ये बताया है इन्होंने। द फिलोसफिकल डिस्कशन ऑन द पिंड ब्रह्मांड दैट वी फाइंड इन द हठ रत्नावली इज मिसिंग इन हठ प्रदीपिका। पिंड और ब्रह्मांड के बारे में जो है जो कि डिस्कशन किया है योगी श्रीनिवास ने, वो हठ प्रदीपिका में नहीं मिलता है। और द सिनोनिम्स ऑफ कुंडलिनी, इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना हठ रत्नावली में दिया गया है, लेकिन जो कि हठ प्रदीपिका में नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने की हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती हैं, इस कारण से इसको विराम दिया जाता है। इसी के साथ ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।